सबसे पहले बिलासपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। चीफ जस्टिस की फोटो से तंत्र मंत्र करने के मामले में अब तीनों आरोपी गिरफ्तार हो गए। चीफ जस्टिस की फोटो रखकर तंत्र मंत्र का ये मामला सामने आया था। बिलासपुर में मुख्य आरोपी ओम अब गिरफ्तार हो चुका है। आपको बता दें कि 4 लोगों ने तंत्र मंत्र की कोशिश की। एक आरोपी पहले ही पकड़ा गया था, उसे तुरंत ग्रामीणों ने पकड़ लिया था, पुलिस के हवाले कर दिया था। उसके बाद जो 3 बचे हुए आरोपी थे वो भी अब पुलिस की गिरफ्त में है। ओम जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा है अब वो भी पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। सीपत के देवरी गांव में घटनाक्रम हुआ था। प्रियांशु की जमानत के लिए तंत्र मंत्र किया गया। यहाँ फोटो रखी गई थी जिसमें चीफ जस्टिस का फोटो भी शामिल था और पूरे तंत्र मंत्र की क्रिया का सामान यहाँ पर पाया गया। ग्रामीणों को जैसे ही जानकारी मिली, ग्रामीण मौके पर पहुंचे, एक युवक को पकड़ा, उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि किस तरह से वो अपने साथी प्रियांशु की जमानत के लिए तंत्र मंत्र कर रहे थे। 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ओम जो फरार चल रहा था मुख्य आरोपी, अब उसकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। तो तीनों आरोपी अब पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। बिलासपुर से ये अपडेट सामने आए हैं जहां तंत्र मंत्र के मामले में अब सभी आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। और चलिए सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं बिलासपुर ब्यूरो अमन। अमन, अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि आखिर ये जो मुख्य आरोपी है वो कब गिरफ्त में आएगा और अब उसकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। क्या कुछ और अपडेट इस पूरे मामले में सामने आया है? किसने ये प्लानिंग की थी और ऐसा घटनाक्रम क्यों किया गया? देखिए, निश्चित तौर पर शिवालिका, अभी हमने चर्चा की थी कि जो आरोपी हैं वो फरार हैं और पुलिस लगातार उनकी तलाश कर रही है। इसके लिए बहुत सारी टीमें भी अलग अलग जगहों पर रवाना की गई थी। हालांकि वो बिलासपुर के अपने ठिकाने पर ही छुपा हुआ था जहां पर टीमों ने दबिश दी और 3 आरोपी जो पर फरार चल रहे थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और सभी के खिलाफ अब प्रतिबंधात्मक धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। इस पूरे प्रकरण में जो पूछताछ में सामने आया वो यही है कि जो मुख्य आरोपी है ओम बोले, उसका एक रिश्तेदार प्रियांशु बोले चाकूबाजी के मामले में जेल में बंद था और उसे जमानत नहीं मिल रही थी। उसकी जमानत याचिका जो है वो हाई कोर्ट में लगी हुई थी और इसी वजह से हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की फोटो रखकर तंत्र मंत्र के सहारे उसे जमानत दिलाने की कोशिश वो लोग कर रहे थे। जो 2 अन्य फोटो चीफ जस्टिस के साथ थे उसमें एक वो आरोपी है प्रियांशु बोले और दूसरा वो व्यक्ति है जिसके ऊपर उसने चाकू से हमला किया था। तो कुल मिलाकर पीड़ित पक्ष, आरोपी और जो व्यक्ति इस पूरे प्रकरण में जमानत के लिए जिम्मेदार मुख्य अधिकारी है यानी कि न्यायिक अधिकारी चीफ जस्टिस, उसकी फोटो वहां पर रखी गई थी और पूरे प्रकरण को, पूरे वारदात को अंजाम दिया जा रहा था। वहां पर मौके से मछली, अंडे, नारियल और बाकी पूजा के सामान भी बरामद हुए थे। ऐसे में निश्चित तौर पर अंधविश्वास का ये पूरा मामला था। अंधविश्वास के सहारे जमानत लेने की कोशिश की गई थी लेकिन उसमें जो आरोपी पक्ष है वो नाकाम रहा। लोगों को इस बात की भनक लग गई और लोगों ने जब मौके पर धावा बोला तो उसके बाद फिर वहां से वो फरार हो गए थे। एक व्यक्ति वहां से हिरासत में ले लिया गया था। उसके अलावा जो 3 आरोपी थे उन्हें भी अब गिरफ्तार कर लिया गया और तीनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी पुलिस कर रही है। अब ऐसे में देखना होगा कि आगे किस तरह से इस पर कार्रवाई की जाती है और क्या कुछ और इसमें जानकारी निकलकर सामने आती है। बहरहाल चीफ जस्टिस की फोटो होने की वजह से मामला गरमाया था और इस पर अब कार्रवाई की जा चुकी है। निश्चित तौर पर अंधविश्वास का जो जाल फैला हुआ है वो ये साफ बताता है कि गए तो थे प्रियांशु की जमानत के लिए लेकिन अब चारों के चारों आरोपी गिरफ्त में हैं।